Assalamualaikum, my dear children. Assalamualaikum, my dear ma'am. How are you all? Nice, very good, Alhamdulillah. So you're enjoying your Urdu classes? Yes. You're enjoying your Urdu classes? Yes. All three of you are enjoying your Urdu classes. तो कल हमने किया था ज़बर पेश। इराब किए थे जिसमें ज़बर का साउंड क्या होता है? ज़ेर का साउंड, पेश का साउंड। वेरी गुड। तो हमने इराब किए थे। आज हम एक और नया इराब करेंगे जिससे हम लेटर्स को ज्वाइन करते हैं और उसको कहते हैं सुकून या जज़म। ठीक है, वो करेंगे और दो नए लेटर्स करेंगे हम। तो जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीक में हम एक बारी डिक्टेशन किया करेंगे, वीक में एक बारी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो लेट्स स्टार्ट आवर सबक नंबर 8 टुडे। सबक नंबर 8 और सबक नंबर 8 में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो एक और एराब, पहले हम वाला एराब भी लिख लेते हैं और लिखना सीख लीजिए एराब को। पहले हम जबर करा हमने, जबर इज अ स्मॉल स्लांटिंग लाइन। फिर जेर करा, इट इज ऑल्सो अ स्मॉल स्लांटिंग लाइन। फिर हमने पेश करा, इट इज लाइक अ Small slanting. इट इज ऑल्सो लाइक अ स्मॉल स्लांटिंग लाइन। इट इज लाइक अ वाव और यू कैन से इन्वर्टेड ई। वेरी गुड मरियम, आपने सबक तो बहुत अच्छा लिखा है, बस काफ का ये ठीक से नहीं बनाया। गुड। और बा, तो जबर, जेर, पेश। और आज हम करने वाले हैं जज्म। जज्म इज लाइक यू विल मेक अ स्मॉल डॉट, ध्यान से देखिएगा, एंड आवर ऑडियंस ऑल्सो विल मेक अ स्मॉल डॉट एंड लाइक दिस। पेश और ये जो है बहुत सिमिलर है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? पेश में हमारा ये सर्कल होता है और जज़म में इट्स लाइक अ डॉट एंड ये कैसे बनाएंगे आप? आप बनाएंगे डॉट, पेन को रखा आपने डॉट और ऐसे कर दिया बस। हाँ, और ये स्ट्रेट ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, मेरा सही है। हाँ, आपका भी ये ऐसे जा रहा है ना, खड़ा हुआ है। डॉट बनाइए और ऐसे वाव की तरह। मेरा आपने उल्टा बना दिया, ऐसे बनेगा। ये तो आपका पेश हो गया और जज्म आपका बनेगा डॉट और ऐसे। ठीक है, तो जज्म का क्या रोल होता है? वो उनको बोलेगा दो हरूफ को ज्वाइन करने के लिए होता है। कैसे? अब जैसे हमें लिखना है अब, तो अलिफ पे आएगा जबर और बा पे आएगा जज़म, क्योंकि बा का जो साउंड है वो आ के साथ मिल रहा है। क्या कैसे? जो जिस लेटर पे सुकून होता है, इसको सुकून भी कहते हैं और जज़म भी कहते हैं। लेट इट राइट, जज़म, JAZM। मैं इंग्लिश में भी लिख रही हूँ और मैं उर्दू में कैसे लिखेंगे? जीम, जा, जज, म, मीम। मीम आपने अभी सीखा नहीं है, बट आप कॉपी कर सकते हो अभी। जब आप सीख जाओगे तो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ठीक है, अब वेट। सो जज्म हो गया, हमने उर्दू में भी लिख दिया, और इसको सुकून भी कहते हैं। जज्म ज्यादातर उर्दू में कहते हैं और सुकून, सॉरी एम नहीं आएगा, एन आएगा, सुकून। सुकून हम कैसे लिखेंगे? सीन लिखेंगे, और आज हम सीन भी सीखने वाले हैं। सीन, काफ, वाव, सुकून। तो सुकून का पर्पस ये होता है, ध्यान से सुनिए एंड कीप इट इन माइंड। जिस भी लेटर पे सुकून आता है या जज़म आता है, वो अपने पिछले वाले लेटर से ज्वाइन हो जाता है, मिल जाता है। तो अगर हम तो हम के भी आप लिखते थे पहले, दो लिखते थे, लेकिन वो हम इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि हमें ये लैंग्वेज आती है। अगर जिनको ये लैंग्वेज नहीं आती, अब वो अब को इब पढ़ें तो कैसे पता चलेगा उन्हें अब है कि इब है या उब है? तो इसीलिए एराब हमें पता होने चाहिए। वो तो हमारी लैंग्वेज का हिस्सा है, हमें पता है इब कुछ नहीं होता, अब होता है। ठीक है, इसलिए हम
जैसे ही हमने देखा अलिफ और बा लिखा है तो हम कहते हैं कि अब है ये, क्योंकि दैट इज आवर लैंग्वेज, तो हमें पता है। लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो कैसे मालूम करेगा कि भाई इस पे जेर लगेगा कि जबर लगेगा कि पेश लगेगा, अब है, एब है कि उब है। ठीक है, तो दिस इज द लर्निंग। अब जज्म के साथ जल्दी जल्दी हम कुछ जल्दी फास्ट वर्ड्स बनाइए। अब हम लिखेंगे आज। आप मुझे बताओगे कहाँ पे कौन सा वो आएगा। हमने आ के ऊपर बना दिया मद, अब्बा। आप तो तशदीद पे पहुंच गई मरियम। आज पे जीम पे हमारा सुकून लगेगा, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। अगर हमें लिखना है तब, तो ता पे हमारा क्या लगेगा, जल्दी जल्दी आंसर करिए। जबर। और बा पे हमारा क्या लगेगा, बा पे लगेगा वो सुकून या जज्म। जज्म भी याद करिए क्योंकि उर्दू टर्म जो है वो जज्म ही है, ठीक है। सुकून जो है वो अरेबिक में यूज होता है, मतलब चीज सेम है, फंक्शन उसका सेम है अरेबिक में भी और उर्दू में भी, लेकिन टर्म जो है वो डिफरेंट है। अब जल्दी जल्दी बनाते हैं हम। बा ठीक बनाइए अहमद, अब ध्यान दीजिए अपनी राइटिंग पर। अब हम बनाते हैं और एग्जाम्पल दीजिए, कल वाले वर्ड लेते हैं। बर्तन में क्या बताइए, कहाँ पे क्या क्या लगेगा। बा पे जबर, बर और रा पे सुकून। वेरी गुड मरियम। और ता पे जबर, फिर नून पे सुकून। कल हमने इसको सिर्फ ऐसे ही लिखा था, हम पढ़ पा रहे थे तब भी। वाई? बिकॉज दिस इज आवर लैंग्वेज। लेकिन प्रॉपर तरीके से हम लिखेंगे तो यही लिखेंगे। अगर हम लिखेंगे मान लीजिए, और क्या लिखेंगे, दिन, तो दाल के नीचे जेर और नून के ऊपर जज़म। और बताइए, अगर हम लिखेंगे जेर बताइए, जेर में किस किस पर क्या क्या आएगा। जा पे जबर, वेरी गुड। जा पे जबर आएगा। या पे सुकून, ये रा पे भी सुकून। जा के साथ पहले या मिलेगा, जे बन गया, और फिर रा, तब तुब। ये आपकी राइटिंग को क्या हो गया, ये ऐसे कब से बनने लग गया, ये ऐसे बनता है। कल तो आपने अच्छा लिखा था। चलें, सो दिस वाज अबाउट जज़म। नाउ कमिंग ऑन टू द लेटर्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, दोज आर सीन एंड शीन। सीन का इंग्लिश में साउंड होएगा सा, और शीन का इंग्लिश में साउंड होगा SHA, शा। और हिंदी में भी है हमारा सा एंड शा, ठीक है। Are you listening or you are making your words? Seen and sheen. अब सीन को आप ये देखिए कि सीन हमारे दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो दो कर्व्स बनेंगे, यहाँ पर दो शोशे बनेंगे, और नून की तरह हमारा सेमी सर्कल। इनको शोशा कहते हैं, ये जो छोटे छोटे से कर्व्स होते हैं इनको शोशा कहते हैं। और सेम सीन बनने के बाद उसके ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा शीन, ठीक है। फिर सीन एक तरीके से और लिखा जाता है, हम बड़ा सा फ्लैट कर्व बनाएंगे और नून बनाएंगे, तो भी और फिर शीन भी इसी तरीके से बन के इसके ऊपर 3 नुक्ते लग जाएंगे। तो दोनों तरीके से लिखा जाता है, तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। अब लेट्स डू सम फास्ट वर्ड्स विद सीन एंड शीन। बताइए। सारा इज अ नेम, यस, वेरी गुड, कम ऑन, नेक्स्ट। और बताइए। सत्तू, गुड। तो सबसे पहला जो वर्ड बोला अहमद ने, तो हम पहले सीन का जो ज्वाइनिंग फॉर्म होता है, अहमद आर यू पेइंग अटेंशन? सीन का जो ज्वाइनिंग फॉर्म होता है वो सिर्फ ये होता है, 2 शोशे बनेंगे हमारे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे अपना पा, और फिर हमारा अपना बनाएंगे ना,
और फिर बनाएंगे अलिफ, तो बन गया हमारा सपना। हाँ। सत्तू। सत्तू में तशदीद आएगी वैसे, तो अभी इसको हम इग्नोर करेंगे। और वर्ड बताइए, शीन से बताइए। जंगल का राजा, शेर। और शेर कैसे लिखेंगे? और इसमें सेब भी बोला था मरिया अलीशा ने, सेब बोला था, तो सेब कैसे लिखेंगे? सीन बनाएंगे, सीन के सिर्फ 2 शोशे बनाएंगे, फिर या बनाएंगे और फिर बा बनाएंगे। तो ये हमारा बन गया सेब। और हम इसको सेब को और कैसे लिख सकते हैं? अगर हम ये वाला सीन लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? सिर्फ ऐसे बनाएंगे, फिर या बना देंगे, फिर बा बना देंगे। तो हमें दोनों फॉर्म पता होने चाहिए। फिर अगर हमें शीन से, अब बताओ शीन से क्या क्या होगा? शेर। शेर कैसे बनेगा? शीन, 2 शोशे बनाए, उसके 2 नुक्ते बनाए और फिर उसके साथ या को ज्वाइन करा, शे बन गया। हाँ। फिर उसके बाद हमने रा ज्वाइन कर दिया, तो हमारा क्या बन गया? शेर। शेर। और बताओ शीन से, शरबत। शरबत। बहुत आसानी से बना सकते हो। शीन बनाओ, रा बनाओ, मरियम बनाइए। शीन रा शर। अब इसमें मैं अभी आपको, अब इसी में मैं आपके साथ एक्सरसाइज करूंगी एराब की, ठीक है? शीन रा शर और बा और ता बत। बत, शरबत। शोर, जो आप लोग बहुत करते हो, शीन वाओ शोर, शीन वाओ शो एंड रा शोर। और बताइए सीन से, और बताइए। साबुन, सा और अलिफ सा और सपना। बा और नून बुन, साबुन। अब कितने सारे वर्ड्स आ गए ना आपको लिखने। और बताइए, और बताइए। चलिए अब इसके अंदर क्विकली हम जल्दी से एराब वाली वो कर लेते हैं। अहमद, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सपना में बताइए कहाँ पे जबर लगेगा, कहाँ पे सुकून लगेगा? सीन पे जबर लगेगा। वेरी गुड। और फिर पा पे सुकून लगेगा। वेरी गुड। और नून पे? नून पे कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सपना। सब तो फिर नून पे भी सुकून लगेगा। नून पे जबर लगेगा भाई। चलें, अलीशा आप बताइए। सेब में बताइए। सेब पे, सीन पे जेर लगेगा। सीब होता है। अच्छा नहीं, जबर लगेगा। और यहाँ पे सुकून लगेगा और बा पे भी सुकून लगेगा। अमित, अब आप बताइए साबुन में। साबुन में सीन पे जबर लगेगा और फिर साबुन, बा पे वो पेश लगेगा और नून पे सुकून लगेगा। वेरी गुड मरियम। मरियम आप करेंगी? शरबत में बताइए। शरबत में, शरबत में शीन पे जबर लगेगा। वेरी गुड। रा पे सुकून लगेगा। वेरी गुड। बा पे जबर लगेगा और ता पे सुकून लगेगा। वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर मरियम। वेरी गुड। शेर पे बताइए। शीन पे लगेगा जबर, वेरी गुड। यहाँ पे लगेगा सुकून, वेरी गुड। रा पे भी लगेगा सुकून। यस, वैसे रात नहीं भी लगाएंगे तो। सो दिस वाज अबाउट आवर टुडेज क्लास। होप यू एंजॉयड। है बच्चों, समझ में आया? बहुत ज्यादा अब हम इससे रिलेटेड कल भी हम एक डिक्टेशन लेंगे और मश्क मैं अभी आपको देती हूँ, ठीक है, जो आपका होमवर्क होएगा। और फॉर आवर ऑडियंस ऑन यूट्यूब, लेट मी प्लीज, फॉर आवर ऑडियंस ऑन यूट्यूब, I will be sharing the mashq sheets with you. You can practice in those sheets, and please practice if you really want to learn Urdu. And please keep writing us in the comment box about any suggestion, about anything you want me to add on, so that it becomes easier for you to learn, inshallah ta'ala. Okay, so till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम।